बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रवर्सल पे बात करेंगे, क्योंकि पहले हमने बात की थी ब्रेडथ फर्स्ट सर्च ट्रवर्सल पे। असल में हम ग्राफ थ्योरी के टॉपिक पर थे और हमने ये ग्राफ थ्योरी में देखा था कि किस तरह से हम वर्टेक्सेस पर विज़िट कर सकते हैं एजेस के थ्रू, और किस तरह से हम जो है ये एक पूरे ग्राफ पर विज़िट किया जा सकता है। जब हम पूरे ग्राफ में हर वर्टेक्स पर यानी हर नोड पर विज़िट कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि हम जो है ये ट्रवर्सिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर नोड के ऊपर टारगेट करते हुए कि आप नोड 5 पर, नोड 6 पर, नोड 7 पर किसी एक पर्टिकुलर नोड पर जानना चाहते हैं या उसको सर्च करना चाहते हैं तो वो सर्चिंग कहलाएगी। सर्चिंग और ट्रवर्सल में बुनियादी फ़र्क यही है कि सर्चिंग जो है वो किसी पर्टिकुलर नोड के ऊपर जाना कहलाता है और ट्रवर्सिंग जो है वो ग्राफ के सारे नोड्स का विज़िट करना कहलाता है। तो बहरहाल दो मेथड्स हैं इसमें। एक ब्रेडथ फर्स्ट सर्च था जिसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में एक्चुअली होता क्या है, हम क्यू का इंतखाब करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्यू का इंतखाब करते हैं और हम लेवल बाय लेवल ग्राफ के जो लेवल हैं, ग्राफ को अगर आपने देखा हो एक ज़ीरो लेवल ग्राफ हो, 0 और 1 इस तरह से जितना डीपली जाता है उसके लेवल्स बढ़ते जाते हैं। तो लेवल बाय लेवल हमने विज़िट करना होता है और हर लेवल पर जो है हमने फिर उसके वर्टिसेस को क्यू में स्टोर करना होता है। क्यू जो है डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी फर्स्ट हम इन फर्स्ट आउट आर्किटेक्चर है, इसीलिए हमने उसको इस्तेमाल किया ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में। और फिर उसके बाद हमने उसको प्रिंट ले लेना होता है जितने भी वर्टिसेस हमने विज़िट किए, ठीक है, ताकि ये कंफर्मेशन के लिए कि हम कुछ ऐसा वर्टिस अगेन विज़िट ना करें जो ऑलरेडी हम विज़िट कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ देखी। आज जो हमारी डिस्कशन होगी वो डेप्थ फर्स्ट सर्च पे होगी। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है जी? डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम ट्रवर्स अ ग्राफ इन अ डेप्थवर्ड मोशंस एंड यूज अ स्टॉक टू रिमेंबर टू गेट अ नेक्स्ट वर्टेक्स टू स्टार्ट अ सर्च। इसमें मामला क्या है जी? कहते हैं डेप्थवर्ड मोशन। डेप्थवर्ड मोशन से मुराद ये है कि स्टार्ट ऑफ द ग्राफ से लेकर के, ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि डेप्थवर्ड मोशन से मुराद क्या है कि जो आपका रूट नोड है, यानी ए जो है वो आपका रूट वर्टेक्स है, फिर बी की जानिब जाना चाहते हैं, फिर डी की जानिब और इस तरह एफ की जानिब। तो ये आपका जो मोशन आपका ट्रिवर्सिंग का है, विजिट का मोशन है, वो टॉप टू बॉटम है, इसलिए डेप्थ कहा गया, डेप्थ मोशन कहा गया, ठीक है। इसमें हम कोई लेवल्स या लेयर्स की तरह मूव नहीं करेंगे, यानी हम ऐसा नहीं होगा कि हम पहले एक लेयर पे रहें जो कि हमारे पास टॉप वर्टेक्स है ए, फिर हम दूसरी लेयर जो कि हमारे पास बी और सी वाली वर्टेक्सेस हैं उस लेयर पर रहें, उसको विज़िट करें और फिर डी और ई को विज़िट करें और आखिर में एफ को विज़िट करें। ये हमारा ब्रेडथ फर्स्ट सर्च अप्रोच थी जो हमने लास्ट लेक्चर में इसको देखा। आज की जो अप्रोच है वो ये है कि हम लेवल बाय लेवल नहीं चलना चाह रहे, बल्कि हम स्टार्ट ऑफ द वर्टेक्स से लेकर के एंड ऑफ द वर्टेक्स जाना चाह रहे हैं और हमने वर्टेक्स ए से लेकर वर्टेक्स एफ तक जो है इस अंदाज से विजिट करना डीपली, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने बात करनी है आज। अच्छा, थोड़ा सा इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो डेटा स्ट्रक्चर स्टैक के साथ काम कर सकता है, करता है। स्टैक जो है वो लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मैकेनिज्म है। इसमें पुश और पॉप जो है उसको ज़रा डील किया जा रहा होता है, पुश और पॉप के हिसाब से देखा जा रहा होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च में किस अंदाज से है, ये आपके सामने एक वर्टिस ग्राफ दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस ए बी सी डी ई एफ हैं और इसमें एजेस हैं। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है हमारे पास और हमने इस अंदाज से इसको एक एरे की फॉर्म में मतलब शेप अप किया हुआ है। अब हमने सारे ज़ीरो रखे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक किसी भी वर्टिस को विज़िट नहीं किया है, लेकिन जैसे ही विज़िट कर लेंगे हम इसको इंडिकेशन इसकी 1 कर देंगे ताकि ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा वर्टेक्स विज़िट हो चुका है। अच्छा, जैसे ही ये वर्टेक्स विज़िट हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, इस वर्टेक्स को हम उठा करके स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है, और साथ में स्टैक में पुश हो जाएगा तो फिर हम उसको प्रिंट आउट भी कर देंगे, डिस्प्ले भी कर देंगे ताकि हम बता सकें कि हम इस वर्टेक्स को विज़िट कर आए, ठीक है। तो हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। देखें जी, अभी हमने स्टार्ट करना है तो हम रूट नोड से करते हैं। तो रूट नोड का देखें कलर हमने चेंज किया, नॉर्मली ब्लू कलर था, हमने उसको पर्पल कलर किया। क्यों? इसलिए कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने इस पर विज़िट कर लिया। अब हमने इस पर विज़िट किया, हमने इसका कलर चेंज किया, साथ ही ये देखें इसकी इंडिकेशन जो है वो 0 से 1 हो गई कंफर्मेशन के लिए कि हमने इस वर्टेक्स को विज़िट कर लिया।
नेक्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, पुश करेंगे, स्टैक में इसे रखना चाहेंगे। देखिए हमने ए को जो है वो स्टैक में बिल्कुल डीप लेवल पर इनिशियली उसके एड्रेस पर 0 एड्रेस के ऊपर हमने उसको पुश कर दिया हुआ है, रख दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, साथ ही हमने उसे प्रिंट भी कर दिया हुआ है, जो हमने स्टैक में रखा था, स्टोर किया था, और उसको हमने पुश भी कर दिया हुआ है। नेक्स्ट फेज में देखें हमने एक और वर्टेक्स लिया जो वर्टेक्स बी है, ठीक है, और वर्टेक्स बी को जो है हमने उसका कलर चेंज किया, कलर चेंज करके फिर हमने उसके साथ इंडिकेशन भी उसके 0 से 1 कर दी, ये बताने के लिए कि हमने इसको विजिट कर लिया हुआ है। तो नेक्स्ट फेज में हम देखते हैं कि इसको भी हमने स्टैक में पुश किया हुआ है और साथ में ही इसको प्रिंट भी कर दिया हुआ है। इसी तरह फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमने डी वर्टेक्स देखा और डी वर्टेक्स को हमने जो है कलर चेंज किया, साथ में इंडिकेशन उसकी चेंज की विजिट की कंफर्मेशन के लिए, और साथ में हमने पुश कर दिया स्टैक के अंदर, और उसके बाद हमने उसको प्रिंट आउट कर दिया। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हमने एक और वर्टेक्स लेना है जो कि हमने अभी ई लिया हुआ है, ठीक है, और ई लेकर के हम ई लेकर के हम जो है वो उसका कलर चेंज करते हैं और उसका हमने इंडिकेशन 1 कर दी हुई है, और उसको भी हमने स्टैक में पुश कर दिया है और साथ में उसे डिस्प्ले भी कर दिया। फिर हमारे पास एक और वर्टेक्स है एफ, जिसको हमने विजिट किया, उसका कलर चेंज किया, उसकी इंडिकेशन 1 की, उसको स्टैक में पुश कर दिया और साथ में उसे प्रिंट भी कर दिया। फिर हमने एक और इसको हमने पॉप किया, एफ को हमने पॉप किया, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक और वर्टेक्स जो हमारे पास अभी ग्राफ में रहता था वो सी वर्टेक्स था, उसको हमने उसको हमने लिया और हमने उस अंदाज से इसको, क्योंकि हमने एफ जो है वो पॉप अप किया था, उसकी तरह रीज़न बताए देते हैं आपको। जब एफ पॉप अप किया था तो हम एफ से अब किस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, हम एफ से डी की जानिब भी जा सकते हैं, एफ से ई की जानिब भी जाया जा सकता है। लेकिन जब जैसे ही मैं एफ से ई की जानिब गया, क्योंकि उसका कलर पर्पल है और उसका इंडिकेशन 1 है जो कि बता रहा है कि आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, इसलिए मैंने एफ को पॉप किया, ठीक है, और उसके बाद फिर जो मेरे पास जो टॉप वर्टेक्स रह गया वो ई रह गया। अब ई से देख सकते हैं कि हम ई से किस तरफ जा सकते हैं। ई से डी की जानिब जाएंगे तो वो भी हमारा विजिट हुआ हुआ है, ई से बी की जानिब जाएंगे तो वो भी हमारा विजिट हुआ हुआ है, लेकिन ई से सी की जानिब अगर जाते हैं तो सी एक ऐसा वर्टेक्स है जिसको विजिट नहीं किया गया। लेकिन कलर डिफर से भी पता चलेगा और साथ में जो इंडिकेशन इसकी 0 दी हुई है उससे भी पता चलता है कि ये ऐसा वर्टेक्स रह गया है जिसको अभी विजिट नहीं किया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको विजिट करने के लिए हम इसका कलर चेंज करते हैं, पर्पल करते हैं और इसको 0 से 1 कर देते हैं, और इसको भी हमने पुश कर देना है स्टैक में, साथ में हम उसको डिस्प्ले भी कर देंगे प्रिंट में। और फिर इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक को पॉप करेंगे, कंफर्म करेंगे सी पर रहते हुए कि मैं ए पे जाऊंगा तो क्या ए विजिट हुआ हुआ है या नहीं, ए तो ऑलरेडी विजिट है क्योंकि वो प्रिंटेड भी है और साथ में स्टैक में भी पड़ा हुआ है, इसलिए पुश भी करते जाएंगे और ये कंफर्म भी करते जाएंगे, पॉप करते जाएंगे और कंफर्म करते जाएंगे कि ये ऐसे वर्ड्स हैं क्या ऑलरेडी विजिट हो गए या नहीं। ठीक है, तो हमारा ये पॉप का सिलसिला भी जारी रहेगा और हम ये कंफर्म भी करते रहेंगे कि ये वो वर्टिसेस हैं जो हम विजिट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पॉप करते जाएंगे और एट द एंड हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा और इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हम इस ग्राफ के सारे वर्टिस को विजिट कर रहे हैं। तो ये हमारा ग्राफ ट्रैवर्सिंग थी डेप्थ फर्स्ट सर्च की। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या है, इसी चीज़ को डेप्थ फर्स्ट सर्च को हमने या डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग को हम ट्री के ऊपर अप्लाई करते हैं। देखिए ट्री की तरह शेप डिफरेंट हुआ करती है जैसे ग्राफ की है। ग्राफ जो है वो साइक्लिक होता है, आप किसी भी वर्टिस पर मौजूद होते हैं तो वापस किसी और वर्टिस पर या वापस भी उसी वर्टिस पर जा सकते हैं, लेकिन जो ट्री जो है वो इस अंदाज से नहीं होता है। इसकी शेप आप देख सकते हैं, ये लेवल बाय लेवल होती है और 0 लेवल टू डीप लेवल तक इसमें वर्टिसेस दिए होते हैं और इसमें साइकिल नहीं होता, यूनी डायरेक्शनल होती है। अच्छा, अब आप देखिए वर्टेक्स 0 है, वर्टेक्स 1 है, वर्टेक्स 3, 4, 2, 5, 6 एरोज आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर के दिए हुए हैं, जो बताया जा रहा है कि आपको जो विजिट किया जाएगा डेप्थ फर्स्ट सर्च की मैकेनिज्म ये रहेगा कि आप क्योंकि डीपली जाएंगे, यानी स्टार्ट ऑफ द वर्टेक्स 0 वर्टेक्स से लेकर के आप एंड ऑफ द वर्टिसेस जो आपके ये लीफ नोड्स हैं, आखिरी नोड्स हैं, एंड नोड्स हैं, जो क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री है तो इसका जो एंड नोड होगा जिसका फर्दर कोई एंड नोड या लीफ नोड कहते ही उसे है जिसका फर्दर कोई सब नोड ना हो, कोई चाइल्ड फर्दर ना हो लेफ्ट एंड राइट साइड पे। दोबारा नहीं, ये हमारा ट्री का टॉपिक था जिसपे हमने ये सारी डिस्कशन की। आज हमारी जो डिस्कशन थी वो है डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सिंग पे। जब हम डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग कैसे करें, तो एरोज बता रहे हैं कि आपको 0 से 1 पे जाना है, 1 से 3 पे जाना है, 3 से 4 पे जाना है और 4 से अगेन 2 पे जाना है
2 से आपको 5 जाना है और 5 से 6 जाना है। इस तरह से आप मुकम्मल ट्री विज़िट कर लेंगे, उसके हर वर्टेक्स को विज़िट कर लेंगे। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा हमने एल्गोरिदम भी लिखा हुआ है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। एक हमने इसमें इंपोर्ट की है लाइब्रेरी कलेक्शन की, ग्राफ की क्लास बनाई है, इनिट किया हुआ है, आपने ग्राफ को डिफ़ॉल्ट उसको लिस्ट असाइन की है, और वी और यू हमारे पास वो एजेस हैं जो हमने ऐड किए हुए हैं, और इस तरह से ये वो एजेस हम सेल्फ ग्राफ में ऐड करते रहेंगे। और ये जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च के एल्गोरिदम अप्लाई करते रहेंगे। साथ में हम विजिटेड जो है उनका भी कंफर्मेशन करते रहेंगे। अगर हमने इस वर्टेक्स वी को विजिट कर लिया हुआ है तो ट्रू कर देंगे, और साथ में प्रिंट कर देंगे, प्रिंट का फंक्शन भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब ये लूप हमारी चलेगी 0 से सेल्फ ग्राफ वर्टेक्सेस, यानी ग्राफ के हर वर्टेक्स पे विजिट करेगी। ये कंप्लीट वर्टेक्स विजिटेड, इफ़ विजिटेड ऑफ आई, अगर तो विजिटेड हो गया हुआ है वो फॉल्स है तो आप उसको विजिटेड वाले स्टेट्स में ले आएंगे। ठीक है, और फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च अगेन चलाएंगे, और फिर ये लेंथ ऑफ द ग्राफ तक ये प्रोसीजर जाएगा, और जो जो वर्टिसेस हमारे विजिट नहीं हुए वो फॉल्स होते जाएंगे, और जो विजिटेड हो गए वो उनके ऊपर ट्रू इंडिकेशन आती रहेगी। और ये रेंज ऑफ वर्टिसेस जो है इस तरह से विजिटेड भी होते रहेंगे और उनकी कंफर्मेशन भी आती रहेगी। ये पूरा कोड जो है इस तरह से एक्सप्लेन किया गया। इसको देखिएगा, आप मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा लाजमी। नेक्स्ट देखते हैं हम बस। अब मैं एक और एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसमें आपके सामने वर्टिसेस V 0 1 2 3 4 5, ये तकरीबन 6 वर्टिसेस हैं दिए हुए। अच्छा, इसके साथ ही ये इन्होंने एजेस भी बताए हैं कि 0 से 1 की जानिब एक एज है हमारे पास, 0 से 2 की जानिब दूसरा एज है हमारे पास, 1 से 3 की जानिब हमारा तीसरा एज है, 1 से 4 की जानिब हमारे पास चौथा एज है, और 2 से 4 की जानिब है, फिर 3 से 4 की जानिब है, फिर 3 से 5 की जानिब है, इससे 4 से 5 की जानिब है। ये हमारे पास एजेस मौजूद हैं जिससे कनेक्टेड है ये सारी वर्टिसेस, और ये सारा एक ग्राफ बन रहा है। अब हमने वही एल्गोरिदम जो पीछे आपको एक्सप्लेन किया, उसी एल्गोरिदम को हमने दरअसल इम्प्लीमेंट किया, चलाया, और उसमें हमने इन्हीं जो एजेस हैं उनको ऐड करते गए, 0 1 1 0 0 2, ये कॉमा के साथ देखें हमने दो पैरामीटर्स दिए ताकि हम उनके एजेस को ऐड कर सकें। तो ये हमने फिर जब एजेस ऐड हो जाएंगे हमारा पूरा ग्राफ फॉर्म अप हो जाएगा, डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर G.dft, फिर हम इसके ऊपर डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग जो है एल्गोरिदम को रन करेंगे। उससे हमें वो वर्टिसेस मिल जाएंगे, वो एजेस मिल जाएंगे जिनके ऊपर ये वर्टिसेस मौजूद हैं, और इन वर्टिसेस को हमने विजिट कर लिया हुआ है। और ये ऐसे वर्टिसेस हैं जिनको हमने फर्स्ट टाइम विजिट किया था, इसको रिपीट विजिट नहीं किया। ये हमारा ग्राफ मुकम्मल विजिट हो जाएगा और हम हर वर्टेक्स पे विजिट कर लेंगे। और ये वो एजेस बताए जा रहे हैं जो आपको इस विजिट के नतीजे में आपको मिले हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी, क्या हम चेक करना चाहते हैं डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ अगर हो हमारे पास तो हम कैसे चेक करेंगे कि साइकिल अकर हुआ या नहीं। पहली बात है, साइकिल किसे कहते हैं। गिवन अ डायरेक्टेड ग्राफ चेक वेदर द ग्राफ कंटेन अ साइकिल और नॉट, क्या आया साइकिल है या नहीं। योर फंक्शन शुड रिटर्न ट्रू इफ द गिवन ग्राफ कंटेन एटलीस्ट वन साइकिल, एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब इसमें मामला ये है कि हम ये चेक करेंगे कि आया हमारे ग्राफ में साइकिल है या नहीं है। योर फंक्शन शुड रिटर्न ट्रू, और फंक्शन क्या करेगा हमारा ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर हमारे, ये फंक्शन क्या है हमारे पास, ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर हमारे ग्राफ में साइकिल मौजूद हुआ, एटलीस्ट वन साइकिल भी हुआ तो हमें कहेगा कि हमारे पास ये साइक्लिक ग्राफ है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट साइकिल इन अ ग्राफ। देयर इज अ साइकिल इन अ ग्राफ ओनली इफ देयर इज अ बैक एज प्रेजेंट इन द ग्राफ। अच्छा, अब वो कहते हैं साइकिल, डेप्थ फर्स्ट रिवर्सिंग में साइकिल से मुराद ये है कि हम ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि ये वो पहले वाला ग्राफ है, ठीक है, या इस ग्राफ का ये वो वर्टेक्स है जिसको हम पहले से विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक साइकिल से कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि जब मैं जिस वर्टेक्स से पहले से आया हूँ और अगेन मुझे वो वर्टेक्स फेस हो जाए तो वो हमारा एक साइकिल क्रिएट हो जाता है इस हवाले से। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। तो एग्जाम्पल आपके सामने वर्टेक्स A B C D दिया हुआ है, एरो से आप देख सकते हैं ये डायरेक्टेड एजेस कहलाते हैं जिनके हेड एंड टेल लिए होते हैं। हम A से B की जानिब जा सकते हैं बट B से A की जानिब नहीं जा सकते।
ए से सी की जानिब जा सकते हैं, लेकिन सी से ए की जानिब भी जा सकते हैं, और बी से सी की जानिब जा सकते हैं। इसी तरह सी से डी की जानिब जा सकते हैं, और डी से खुद डी की जानिब भी जाया जा सकता है। ये वर्टेक्स इटसेल्फ बताया जा रहा है कि आपका जो वर्टेक्स, इस शेप अप से पता चल जाता है कि ए से सी की जानिब अगर आप जा रहे हैं तो रिटर्न में आप सी से ए की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये एक साइकिल क्रिएट हो रहा है। इसी तरह अगर आप ए से बी की जानिब जाते हैं और सी से फिर ए की जानिब जाते हैं तो एक और साइकिल क्रिएट हो रहा है। तो ये दो साइकिल इसमें दिए हुए, एक और डी वाला साइकिल भी है। तो अब इसको ज़रा विजिट करके देखते हैं। इसी तरह अरे में ए बी सी डी हमने वर्टिसेस डालने हैं और सबको ज़ीरो हमने रखा हुआ है। और अब देखें, मैं पहला वर्टिस विजिट करता हूँ, मैंने उसे पर्पल कर दिया हुआ है, उसके ऊपर इंडिकेशन 1 कर दी हुई है, बिट ऑन कर दी हुई है, और मैं उसे स्टैक में पुश भी कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे है कि मेरे पास एक ए से बी की जानिब जाने के लिए दो डायरेक्शंस मौजूद हैं, ए से बी की जानिब भी जा सकता हूँ और एक से सी की जानिब भी जा सकता हूँ। तो अभी मैंने फैसला ये किया कि मैं ए से बी की जानिब जाता हूँ, तो मैंने बी वर्टिस को पर्पल कर दिया हुआ है, कलर चेंज कर दिया हुआ है, इंडिकेशन उसकी मैंने 1 कर दी हुई है, और इसी तरह उसको मैं स्टैक में भी पुश कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं अगर सी पर मौजूद हूँ, सॉरी बी पर मौजूद हूँ, और बी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, सी पर जा सकता हूँ। तो मैंने सी देखें, एजेस जो है बी से सी की जानिब, उसको मैंने कलर्ड कर दिया हुआ है, और मैंने कहा है जी ये हमारा पास वर्टिक्स सी भी कलर्ड है, इसको मैंने इंडिकेशन 1 कर दी हुई है, और फिर ये देखें मैंने इसको भी पुश कर दिया हुआ है स्टैक में। अब स्टैक पर मौजूद हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं। स्टैक सी से ए की जानिब भी जाता है, सी वर्टिक्स पर अगर मैं मौजूद हूँ, और सी से डी की जानिब भी जाते हैं। लेकिन अगर मैं सी से ए की जानिब देखता हूँ तो मेरे पास ये सी के ए की जानिब भी जाया जा सकता है, सी से डी की जानिब भी जाया जा सकता है। तो अब इससे मैं देखता हूँ कि हमारे पास सिचुएशन क्या बनती है। तो मैं जैसे ही सी से ए की जानिब गया तो मैंने देखा कि ये तो ऑलरेडी विजिट हुआ है, क्योंकि इसका कलर पर्पल है और इसकी इंडिकेशन 1 है। इसका मतलब यही है, तो पहले से मैं विजिट कर आया हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइकिल क्रिएट हो गया। ठीक है, और मुझे ये रेड सर्कल बता रहा है कि ये आपका ए से सी की जानिब और सी से ए की जानिब एक साइकिल बनता है, और इसलिए देखें रेड अलर्ट भी आ गया और कलर भी हो गया, और उससे आपको हाईलाइट कर दिया ये साइकिल इस अंदाज से इस ग्राफ के अंदर। तो ये हमने एक साइकिल आइडेंटिफिकेशन के लिए मैकेनिज़्म अपनाया कि किस तरह से हम साइकिल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ग्राफ कंटेनर साइकिल, ये सारी चीज़ें आपके सामने, ये एल्गोरिदम बनाया हुआ है उसी का, जो हमने पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी है उसकी। आप ये देखें कि इसमें हमने ग्राफ बनाया, उसी तरह हमने उसमें लिस्ट ऐड की वर्टिसेस की, और फिर हमने एजेस यू भी ऐड किए, और फिर हमने उनको अपेंड किया, एक पूरा ग्राफ की फॉर्म बनाई। फिर इस साइकिल यूटिल के नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसमें हमने वर्टिसेस डाले हैं, और विजिटेड की एक वेरिएबल दिया हुआ है, रिकॉर्ड स्टैक का वेरिएबल दिया हुआ है, और विजिटेड ट्रू और रिकॉर्ड स्टैक वर्टिस भी ट्रू करके अब हमारी ये लूप चलेगी नेबर इन सेल्फ ग्राफ जो वी है उसके हर नेबर पे हम विजिट करेंगे, और फिर हम उसको फॉल्स करेंगे, और अगर वो फॉल्स हुआ तो हम उसका अगेन नेबर, एक और नेबर जानेंगे। अगर वो ट्रू है तो उससे ये होगा कि वो नेबर हमारा विजिट हो गया हुआ है। ठीक है, तो एल्स इफ में क्या होगा कि अगर नेबर ट्रू है तो हम फिर रिटर्न कर जाएंगे ट्रू, और इसी तरह फिर रिकॉर्ड स्टैक में उसे रिकॉर्ड कर देंगे, और ये फिर रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो फिर हमारे पास एक इस साइकिल एक कोड है, फिर हमने विजिट किया उसको। ठीक है, अगर विजिटेड फॉल्स है तो हम सेल्फ वर्टेक्स में जाएंगे, फिर विजिटेड रिकॉर्ड स्टैक जो है फॉल्स है तो फिर हम एक और वर्टेक्स विजिट करेंगे। तो फिर एक हमारी नोड एक लूप चलेगी, नोड से लेकर के रेंज ऑफ द वर्टिसेस तक, और इसी तरह अगर वो फॉल्स है तो मज़ीद हम जो है ये इस साइक्लिक यूटिल जो है इसको हम चेक करेंगे। अगर ये होता है, अगर ट्रू है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज जो है फॉल्स रिटर्न करेंगे। यानी इस पूरे कोड के अंदर हमने हर विजिट वर्टिक्स को जो हमारा ग्राफ के अंदर है उसको नेबर वर्टिक्स में विजिट करना है, और ये चेक करना है कि आया इनके दरमियान कोई ऐसा साइकिल तो नहीं है। साइकिल है तो हमें ट्रू रिटर्न कर दो, वगरना फॉल्स रिटर्न कर दो। तो ये दरअसल हमने वो जो कोड था उसको इम्प्लीमेंट किया, और इस अंदाज से ये साइकिल को कंफर्म और करने के लिए एक कोड हमने मेंशन कर दिया। तो ये हमारे पास सारा कोड था। उम्मीद है आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम की समझ आई होगी। आप इसको अगेन स्टडी कीजिएगा और अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, और किसी किस्म की क्यूरी हो तो लाजमी कमेंट करें और हमें बताएं। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।